सुविधाओं की जो लालच दिखाकर आदिवासियों का पुनर्वसन के नाम पर जो विस्थापन किया, ये आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करने का एक कार्यक्रम है, एक विश्लेषण। उसके बाद में एक सब्जेक्ट लगाया गया कि आदिवासियों का विस्थापन का जो मूल कारण है वो है कि संविधान के आदिवासियों की 5वीं एवं 6वीं अनुसूची लागू न करना, ये उसका एक मूल कारण है। और एक तीसरा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, यह आदिवासियों के लिए ही नहीं बल्कि जो इस देश के मूल निवासी लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, आदिवासी, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, जो बफर जोन के द्वारा आज अकोला जिला में जो आकोट तहसील है, इस आकोट तहसील के बफर जोन में तैयारी के अंतर्गत हम लोगों ने 35 गांव को विजिट दिया, मुलाकात ली, तो ये जानकारी हमें मिली। वहां जाने के बाद ये जानकारी मिली कि विस्थापन सिर्फ आदिवासियों का ही नहीं हो रहा है, पुनर्वसन सिर्फ आदिवासियों का ही नहीं हो रहा है। जो आदिवासी लोगों में जो भ्रम है, सबसे पहले इसको निकाल दो। और जो शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और माइनॉरिटी लोग जो ऐसा सोच रहे हैं कि ये समस्या सिर्फ आदिवासियों की है, ये पुनर्वसन सिर्फ आदिवासियों का ही है, ये विस्थापन सिर्फ आदिवासियों का ही है, तो उन भी शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और माइनॉरिटी लोगों ने ये बात भी अपने दिमाग से निकालना चाहिए, क्योंकि बफर जोन के द्वारा आप लोग भी जल जंगल जमीन से बेदखल होने वाले। 35 गांव इस अकोट तहसील में आ रहे हैं। साथियों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बफर जोन लाया, एक कवर जोन लाया। कवर जोन का मतलब होता है जंगल के अंदर के गांव, और बफर जोन का मतलब होता है जंगल के बाहर के गांव। यह सुरक्षा कवच, बफर जोन क्या है? यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक सुरक्षा कवच है, और इसके अंतर्गत जितने भी गांव आ रहे हैं वो लोग उनको विस्थापित कर रहे हैं। इसलिए ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सिर्फ आदिवासियों का ही कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम किसी एक जाति का, एक समूह का कार्यक्रम नहीं है। तो जो इस देश के 85% जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो तथाकथित आजादी के 71 साल में दबे हैं, कुचले हैं, शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, इन लोगों की लड़ाई का ये कार्यक्रम है। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला दूं, अभी ये आदिवासियों के आजादी का बिगुल, ये मूल निवासी बहुजन समाज का बिगुल, ये अकोला जिला आकोट से अभी शुरू हो चुका है। ये तारीख आप नोट करके रख लीजिए, ये हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो देश भर में जन आंदोलन की जो तैयारी चल रही है मूल निवासी बहुजन समाज के आजादी की, उस जन आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवर्तक मान्यवर वामन मेश्राम साहब आए हैं। इस आंदोलन की शुरुआत अभी हो चुकी है। पूरे आप लोगों को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो सब्जेक्ट लगाए गए। सबसे पहले आदिवासियों का विस्थापन क्यों किया जा रहा है, कवर जोन क्यों लाया गया, बफर जोन क्यों लाया गया, इस बात को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यह समझने के पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर ने मेहनत किया, संघर्ष किया, आंदोलन चलाया, जिनके 4 बच्चे मर गए, बीवी मर गई, खुद बाबा साहब चले गए, ऐसे 6 लोग हम लोगों को अधिकार देने के लिए चले गए, जिनका परिवार की तरफ ध्यान नहीं। इस समाज को अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जिंदगी लगाई, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने जिंदगी लगाई, छत्रपति शाहू महाराज ने जिंदगी लगाई, और क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जो आदिवासियों का महान नेता सिर्फ 25 साल की उम्र में शहीद हुआ। इन महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, इस आंदोलन की बदौलत, इस संघर्ष की बदौलत भारत में एक संविधान का निर्माण हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में कोई अधिकार नहीं थे। मनुस्मृति नाम का कानून था जो ब्राह्मणों ने तैयार किया था।
मनुस्मृति नाम का कानून, जिसमें हम लोगों को कोई अधिकार नहीं थे, कोई अधिकार नहीं थे। 3 भाई थे, एक भाई विरोध किया तो गांव के बाहर रखा गया। उनको अछूत का व्यवहार उन लोगों के साथ भी किया जिनको आप शेड्यूल कास्ट कहते हो। एक भाई हजारों सालों से इन मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों की व्यवस्था का चेहरा देखना पसंद नहीं किया और जंगल की ओर चले गए। उनको बेदखल किया गया हजारों सालों से। जिनको शिक्षा से वंचित रखा, जिनको ज्ञान से वंचित रखा, जिनको कंप्यूटर ज्ञान से वंचित रखा, विज्ञान से वंचित रखा, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से वंचित रखा, दूरसंचार साधनों से वंचित रखा, हजारों सालों से जो सेग्रीगेट हो गए, हजारों सालों से वो आदिवासी है जिन्होंने इस देश में कला, सभ्यता, संस्कृति, पहचान बरकरार रखी, बचा कर रखी, उनका संरक्षण किया, जल जंगल जमीन का संरक्षण किया। ये सरकार हमें बताएगी क्या आदिवासियों को जल जंगल जमीन का संरक्षण कैसे करना है? अरे हम लोगों ने हजारों सालों से जल जंगल जमीन का संरक्षण किया, उनकी रक्षा की। समूह जंगल की ओर चला गया, जिनको ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान से दूर रखा गया। आज मैं पीजी का स्टूडेंट हूं। अगर मुझे ये बातें अगर समझ में आ रही है तो मैं 1 मिनट के लिए सोचता हूं, अगर मेरा दादा अगर पोस्ट ग्रेजुएट होता, मेरा दादा अगर उसको फॉरेन का एजुकेशन मिला होता, मेरे दादा को कंप्यूटर ज्ञान अगर विज्ञान मिला होता, तो ये आज हमारे समाज की ऐसी परिस्थिति नहीं होती। ये अधिकार 26 जनवरी 1950 के पहले किसी माही के लाल ने हम लोगों को नहीं दिया। ये मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने ये अधिकार दिया हमारे मूल निवासी महापुरुषों ने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया। उस आंदोलन की बदौलत संविधान का निर्माण हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जिस जाति में पैदा हुए, जिस कौम में पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, उनको इतना मौलिक अधिकार नहीं दिया, उससे बहुत मौलिक अधिकार, विशेषाधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासियों को दिया। इसलिए हमारे एडवोकेट साहब ने कहा, जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं नागपुर में, उन्होंने कहा कि संविधान में आदिवासियों के लिए अलग संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। ये बात हमारे आदिवासियों को मालूम नहीं है कि वो संविधान कौन सा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया। वो संविधान है, यहाँ पे आदिवासियों के कर्मचारी होंगे, यहाँ पे आदिवासियों के अधिकारी होंगे, यहाँ पे आदिवासियों के पढ़े लिखे जानकार लोग होंगे। उन्होंने उस संविधान के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है। बाबा साहब ने जो आदिवासियों को एक अलग संविधान दिया, उसका नाम है आर्टिकल 244, एक 5वीं अनुसूची।